हिंदुस्तानी मिजाज की ज्यादा अग्रेसिव है, जो मुमकिन तौर पे हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की भी अक्कासी करते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी उनके 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंचे। उसने चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाइना भी आज हैरान है, शी जिनपिंग भी हैरान है कि यार ये क्या हो रहा है, जिस तरह से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करने का कोई वाकई मायने नहीं है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ द फ्यूचर, पाकिस्तान इज गोइंग बैक टू द 7th सेंचुरी विच इज एन इम्पॉसिबिलिटी। ये रियलाइज करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को। वो जितनी तेजी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी उनके 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच। क्या कर रहे हैं ऐसा, और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आजाद होने वाले। आज वो चांद पर 5वीं बड़ी मईशत बनाकर बैठे हैं। उसने चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चाइना भी आज हैरान है, शी जिनपिंग भी हैरान है कि यार ये क्या हो रहा है, जिस तरह से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है। फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप? को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को। वो जितनी तेजी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। सही बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग जो हैं वो इंडिया में बसते हैं। सबसे बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, चाइना में जो है वो पर्सनली लोग जो है ना वो उतना ही कमाते हैं कि सारे लोग इक्वली सेटल हैं। लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी मित्तल को ले लें आप, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी को ले लें आप, गौतम अडानी, 28 अरब रुपए अपनी बच्चों की शादियों पे खर्च कर रहे हैं। और यहाँ टाटा। अब देख लें, ये कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से उनकी ज्यादा। और उनका फ़र्क अवाम के ऊपर इम्पैक्ट उसका ये आ रहा है कि वहाँ पे गाड़ी का रेट ले लें, हमसे चौथे हिस्से में है वही गाड़ी हमसे। तो यहाँ पर वहाँ पर 2.5 लाख की, यहाँ पर आप देखें 32 लाख की। वहाँ पे खाद हमसे सस्ती है, वहाँ पे ट्रैक्टर हमसे सस्ता है, वहाँ पे बिजली हमसे सस्ती है। यहाँ पे हमारी मस्जिदों को जो है ना वो बड़े बड़े बिल डाले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि वो हिंदू हो के गैर मुस्लिम हो के हमारी मस्जिदों के बिल वहाँ पे फ्री हैं। हिंदुस्तानी मिसाइल्स को दिए गए नाम या हालिया नाम जो पिछले नामों के मुकाबले में काफी ज्यादा अग्रेसिव है, जो मुमकिन तौर पे हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की भी अक्कासी करते हैं। अग्नि प्राइम जो है, यानी इसका नाम वेदक आग के देवता अग्नि के नाम पे रखा गया, जो हथियारों की तबाहकुन नौयत पे जोर देता है। परले तबाही को जाहिर करता है, और त्रिशूल हिंदुओं के खुदा शिवा से मुंसलिक तीन धारी एक नेजा है, जो त्रिशूल यानी वो हिंदुओं में काफी अहम समझा जाता है। एक और मिसाल है एस्ट्रट, जिसका मतलब है खुदा का बनाया हुआ एक हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो हिंदुस्तान के मिसाइल्स के बहुत से नाम, जैसे अमोघा है, परनीश है, पर देवमना है, रोरम है और धनुष, ये हिंदू अफसानों से अखज़ किए गए हैं, जो हिंदुस्तान की जौहरी हथियारों में शामिल मजहबी अलामात को जाहिर करते हैं। इस बात की निशानदेही करते हैं कि भारत एक उभरती हुई आलमी ताकत के तौर पे अपने आप को मजबूत कर रहा है। अमन की जरूरत है और भारत को चाहिए कि वो अपनी असले की दौड़ जो है इसको कम करे, ताकि हम तो अपने दिफाई मोड में हैं, हम तो एग्रेसिव मोड में हैं ही नहीं, हम तो डिफेंसिव मोड में हैं, तो हम भी खुद कम कर लेंगे। हिंदुस्तान अभी भी बहुत एक कामयाब मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी सेक्टेरियन सोसाइटी है। यानी मिलजुल के रहते हैं। हैदराबाद हम गए थे, जो मेजॉरिटी शायद नहीं है लेकिन 40% पॉपुलेशन हैदराबाद की, सिकंदराबाद, ये साथ साथ है, वो मुसलमानों की है। मैंने देखा मुसलमान हिंदू आना, एक दूसरे के घर आना जाना जो है वो बिल्कुल जिस तरह हम नहीं मिलते एक दूसरे को लाहौर में या कुछ। हमने सिर्फ ये कि हमारे इर्द गिर्द कोई ना हिंदू है ना सिख है, तो हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं। वहाँ पे यू आर मीटिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो बहुत रिच लाइफ है और इतनी रिसर्च यहाँ पे होती है। यानी जहाँ जहाँ हम गए, मसलन ये हैदराबाद के अंदर वो है CDPP, सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च जो करते हैं वो मुझे उन्होंने लिटरेचर दिया, वहाँ पे मेरी एक टॉक भी हुई। So, इंडिया की जो कामयाबी है वो 47 में जो उन्होंने एक ख्वाब देखा था, गलत या सही, वो सही मुझे लगता है कि ये एक
मुल्क सबके लिए होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कुछ भी हो। और उन्होंने जो रिफॉर्म किए वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म थे। एक सेकुलर स्टेट बनाई, प्लूरल स्टेट बनाई, हाँ जी, इंक्लूसिव स्टेट बनाई, जो दलित कम्युनिटी है उनके लिए रिजर्वेशंस रखी। यहाँ पे इनकलाब नहीं आ सका, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में, लेकिन अगर रिफॉर्म के जरिए आपने आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। जाहिर है जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ वो अपोजिशन भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, तो वो भी हमें नजर आती है हर जगह पे। लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया इज डूइंग वेरी वेल एंड दैट्स द बिग डिफरेंस। और देखिए इनकी मिडिल क्लास बहुत बड़ी हो गई है। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर मुझे भी लोगों ने घरों में बुलाया ये वो, लेकिन मोस्ट पीपल डोंट हैव अ बाइंग पावर। तो यहाँ पे तो मेरा प्रॉब्लम था कि मैं किसकी दावत एक्सेप्ट करूं, किसकी ना करूं, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा यानी वेल्थ है। तो अब इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करने का कोई वाकई मायने नहीं है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ द फ्यूचर, पाकिस्तान इज गोइंग बैक टू द 7th सेंचुरी विच इज एन इम्पॉसिबिलिटी। यानी हम उसी डगर पे हैं कि ये सारी जो हो रहा है ये गलत है, चलो वापस चलते हैं 7वीं सदी में किसी तरीके से। कभी चर्च जला के, कभी केंटकी वो चिकन के पीछे पड़ जाओ, हाँ जी, कभी गुजरावाले में चर्चिस के पीछे पड़ जाओ, कहीं अहमदियों के वो कब्रिस्तान जो है उनको बुलडोज कर दो, कभी हिंदुओं की लड़कियां उठा के फोर्सफुली उन्हें कन्वर्ट करके उनकी शादियां कर दो एंड फील गुड अबाउट इट। तो इस किस्म का मुआशरा बन चुका है जिसमें हमारी हुकूमत अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती। मसलन ये इसहाक डार साहब ने लंदन में कहा कि वी आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ रिवाइविंग ट्रेड विद इंडिया, तो मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया। पता लगा हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम ऐसे कोई चीज़ नहीं सोच रहे। सो अब हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो अभी तक एक दकियानूसी फॉर्मूले पे चल रहा है, अपोजिशन टू इंडिया, कश्मीर को ये करो वो करो। तो अगर कोई हुकूमत चाहे भी नया आइडियाज लाना तो वो कहाँ से लेके आए, अगर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इतनी वो अपना, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, जो मिलिट्री की जो है कि, तो ये पाकिस्तान को जिस तरह वक्त बढ़ेगा बाकी मुल्क आगे जाएंगे, हम उतना पीछे, जितना पीछे जाएंगे उतना गैप बढ़ता जाएगा, और जितना गैप बढ़ता जाएगा उतनी जनूनियत ज्यादा होगी, क्योंकि दुनिया को नजर तो आ रहा है ना बाकी आगे जा रहे हैं और हम कहीं नहीं है। तो वहां तो हम पहुंच नहीं सकते, तो चलो जाके चर्च जला दो, मैकडोनल्ड जला दो, केंटकी के पीछे पड़ जाओ एंड फील गुड। ये है पाकिस्तान का अलमिया कह लें, ट्रेजेडी, कि ये बने ही एक नफरत की बुनियाद पे था और इसी नफरत ने पाकिस्तान को इस हालत में किया हुआ। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।